बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रबात रखे और हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। तो आज मेरी बेटी इंशाल्लाह रोज़ा रखेगी, तो बस उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, सहरी बना रही हूँ। तो मैंने बस रोटी पराठे फ्राई कर लिए हैं। चलो चलो खाओ, तैयारी कर रहे हैं। रोटी दें, क्या खाना है? रोटी पराठा। चलो खाओ बेटा, चलो बेटा खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी का फर्स्ट रोज़ा है ना माशाल्लाह से। फर्स्ट रोज़ा है मेरी जान का है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाओ पूरा अपना। है मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। देखो कैसे नींद में कितना शल हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं सब, पूरी फैमिली है भाई। कैसा लग रहा है आपको अपनी? और सेरी इतनी स्पेशल नहीं है, बस सिंपल सी है। बस मैंने पराठे फ्राई कर लिए, तंदूरी रोटी मैंने फ्राई कर ली थी, कबाब है। तो बच्चों को ही होता है ना, बस कुछ खाना नहीं होता। लेकिन आज हमने जल्दी सेरी की थी क्योंकि जाहिर सी बात है बेटी ने रोज़ा रखना था। तो होता है ना बच्चों को लेट खाना होता है, तो उनको बस इनका ये था कि बस स्लो खाती हैं। तो उसके साथ जल्दी सेरी मैंने बना ली थी ताकि जल्दी से टाइम से खा के फ्री हो जाएँ। वरना मैं और मेरे हस्बैंड होते तो हम जल्दी सेरी कर ले तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो खैर आज मैंने जल्दी सेरी बना ली थी। आज 3:30 बजे हम बैठ गए सेरी करने के लिए। जी भाई, आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? आपका पहला रोज़ा कौन सा रोज़ा है आपका? आपका कौन सा रोज़ा है? आपकी हो गई रोज़ा खुजाई? इनकी रोज़ा खुजाई नहीं हुई है। मेरी बेटी की रोज़ा खुजाई है मरियम? अब आपको पूरा फिनिश करना है बेटे। जब भी जान आएगी जल्दी करो, जल्दी पूरी आराम से रिलैक्स होके खाओ बेटा, टेंशन नहीं रहा मेरी जान, खाओ। और फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे। तो आज खैर हम जल्दी उठ गए थे, मैं और हस्बैंड जल्दी उठ गए थे 8:30 बजे, क्योंकि आज ज़्यादा काम करना था। तो बस ये होता है जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो ये गेट टुगेदर होती है, तो आपको एक टेंशन होती है कि जल्दी से सारे काम टाइम टू टाइम हो जाए। तो बस मेरा भी ये हाल था कि नहीं सारे काम करने, बस एक टेंशन बस माइंड में घूम रही थी। खैर नींद तो मुझे नहीं आई थी, बस फिक्र थी कि जल्दी सारे काम हो जाएँ। तो बस मैंने सारी क्रॉकरी निकाल के रख दी थी और हस्बैंड ला के रख रहे थे, तो मुझे इनको वॉश करना था। तो क्रॉकरी इससे मैंने बाहर से कुछ नहीं मंगवाई थी, माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रॉकरी है, तो मैं इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। तो अब मैं इनको वॉश भी करना है और क्रॉकरी वगैरह मैंने सारी वॉश करके रख दी थी मैंने। तो बस ये था कि 4 बजे का टाइम है, बाहर का भी हमने सारा काम कर लिया था। तो ये था कि हस्बैंड के साथ जाके हम दोनों फ्रूट वगैरह लेके आ गए थे, और जो बाहर का थोड़ा बहुत जो सामान लाना था वो भी हम सारा सामान लेके आ गए, क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं क्वान्टिटी में। तो बस सारे काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए थे। तो ये है 4 बजे 4:30 बजे का टाइम, तो बस मैं किचन में आ गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ छोलों की चाट। तो छोलों की चाट के लिए सबसे पहले मैं जैसे ऑयल लिया है, तो ऑयल में मैंने बस ज़ीरा डाल दिया, और ये मैंने हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 10 से 12 मैंने चॉप करके डाल दिए। और ये तकरीबन 2.5 किलो छोले हैं। तो बस मैं छोले बना रही हूँ, ज़्यादा मैं फ्राई का काम नहीं कर रही। और मैंने टमाटर ऐड कर दिए, तो मैंने इसमें इमली का पल्प भी मैंने ऐड कर दिया, और ये मैंने डाला है शुगर, ब्राउन शुगर। तो बस ये मैंने इसको डाल दिया और मैं इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो इस तरह के छोले ज़रा अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह के ही बनाती हूँ, थोड़ा फ्राई छोले। तो बस मैं चाट मसाला में डाल दूँगी। बाकी जो मैंने दही बड़ा मसाला बनाया था, जिसकी रेसिपी मेरे ब्लॉग में है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको दही बड़ा चाट मसाला चाहिए तो आप वो लिंक उसको देख लीजिए जाके, उस फ्लेक को। तो बस ये छोले बस मैं रेडी हो गए, तो इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए। तो बस ये है, बस मैं इसको रेडी करके मैं रख दूँगी। बाकी मैं दूसरा काम करूँगी जाकर, क्योंकि बस मेन काम किचन का होता है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं था। बस मेरे किचन के बस छोले थे, बाकी सारा सामान बाहर से आना था। तो बस मैं इसके वो मैं बना के मैं रेडी करके रख दूँगी। नहीं आके गई है यार। अच्छा ये था। अबे ऐसे तो और धोखा होगा। क्या होगा? किसे धोखा होगा? नेचुरल कलर नजर नहीं आएगा तुम्हारे मोबाइल की लाइट में। तो आप डालें ना, आप डालें, क्या बनाए थे?
बाबा मुझे तो अंदाजा सही है बस। एक गिलास में डाल के देख लेना, बस कलर होगा ना वो खत्म, बस डालें और डालें। घुमा लेना चल अपना क्या? यार। डाल दें। ली है ना मैं बटन खत्म। ये दवाई इसी ली थी अवतार के लिए। बड़ी वाली ली थी मैंने। हो गया हो गया हो गया। और बस असर की अज़ान हुई थी, माशाल्लाह मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये हमने बाहर अरेंज किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर भी ज़्यादा भी लोग थे तो फिर ये रूम में नहीं आते, तो फिर बाहर हमने अरेंज कर लिया कि दरी चानी मंगवा ली थी। तो बस ये सब रेडी कर लिया था, यहाँ बैठने का अरेंज भी कर लिया था। तो ये होता है कि ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ये होता है कि सुकून से आराम से बैठें, खाएँ पिए, इंजॉय करें, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कंजस्टेड ना हो, सब इजीली बैठ जाएँ। तो बस इसी तरह से तो जल्दी हम सारे काम कर लिए थे हस्बैंड ने, हमने सब मिल के। तो बस यही होता है कि बस आपको फ़िक्र होती है कि आपके सारे काम अच्छे से हो जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये रूम भी मैंने सारा क्लीनिंग कर लिया था, सारी डस्टिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो वही होता है कि बस सारे आपको फ़िक्र होती है ना कि आपका ये काम भी प्रॉपर हो जाए, ये काम भी आपका प्रॉपर हो जाए। तो मैंने डस्टिंग वगैरह सारी अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो आजकल आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर डस्ट तो आपको माशाल्लाह से डस्ट इतनी आती है कि ऐसा लगता है मैं डस्टिंग की, फिर उसके बाद फिर डस्ट आ जाती है। तो बस ये हाल होता है, लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रूम भी मेरा क्लीन हो चुका था, सारे काम मेरे प्रॉपर हो चुके थे। तो बस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका ये होता है अगर आप टाइम टू टाइम सारे काम करें तो आपके सारे कामों को प्रॉपर टाइम टू टाइम हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं होती। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, घर में कोई आ रहा होता है या कोई गेट टुगेदर होती है, तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मैं अपने सारे काम प्रॉपर कर दूँ, कि वरना ये ना हो कि कोई आ रहा है तो मैं बस किचन में लगी हुई है, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ। तो बस ये होता है कि आराम से आप ईजी होकर बैठें, बातचीत करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो गए थे। ये फ्लावर्स भी हम लोग लेके आ गए थे, तो हार भी लेके आए, तो साथ साथ में फ्लावर्स भी लेके आ गई थी। तो ये बड़े अच्छे होते हैं जब कोई आपकी पार्टी वगैरह हो तो आप अपने रूम में रखें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा स्मेल आ रही होती है, तो बड़ा फ्रेश फ्रेश सा होता है। तो मैं ज़रूर अपने रूम में इस तरह से रखती हूँ। और खैर असर की अज़ानें हो चुकी थी, तो बस मैं अपना शावर लेने जा रही थी, तो मैं सारे अपने काम कर रही थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। क्योंकि जब आप किचन के काम कर रहे होते हैं तो बस आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएँ। तो मैंने सारा अपना किचन का काम कंप्लीट कर लिया था। तो बस मैं शावर लेने जा रही हूँ, तो बस आप ये होता है कि सारे काम करने के बाद आप शावर लें तो फ्रेश रहते हैं। तो बस अब मैं भी बस अपना शावर लेने जा रही थी, तो बस शावर लेके मैं नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं असर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, और बस नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे अपना फ्रूट कट करना है। तो मुझे इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं है, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका, अभी कोई भी नहीं आया है। तो बस ये कि बस मैं सारे काम इंशाल्लाह अपने कंप्लीट कर लूँगी। ये क्रॉकरी मेरी सारी कंप्लीट हो गई थी, सारी मैंने वॉश करके डाइनिंग पे मैंने सेट कर दी थी, ताकि एनी टाइम पे कोई ज़रूरत हो तो ये ना हो कि मैं बार बार निकाल के लेके आऊँ डिवाइडर से। तो ये बड़ा होता है कि सारी मैंने वॉश करके रख दी, कप्स वगैरह। चाहे ऐसी बात है रोज़े में फ़ौरन से रोज़ा खोलने के बाद चाय बनती, तो कप्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी तो सारी डाइनिंग पे ला के रख दी, ताकि ईजी हो जाए, प्रॉब्लम ना हो बाद में। बस घर ही घर में प्रोग्राम किया था, तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। फिर पता है आपको कोविड की वजह से फिर ये होता है ना कि भाई ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, कि बस घर के ही फैमिली मेम्बर्स थे, तो इतने ज़्यादा नहीं था कि हो। तो बस उन्हीं का अरेंज था, तो फिर उन्हीं के अरेंज में बस करी थी। भाई खजूर का था, तो खजूर में बस मैंने इस तरह सेटिंग की थी कि बीच में फ्लावर्स रख दी, तो आसपास मैंने खजूर सेट कर रही हूँ। तो ये भी बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आप डेकोरेट करते तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो ये बस मेरे को सेटिंग करी थी, तो बस खजूरें मेरी सेट हो चुकी, तो मैंने 2 बस प्लेट मैंने खजूर के मैंने सेट किए थे। तो इस तरह से बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती है, आपको देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो सबसे पहले तो फिर खाने में भी मज़ा आता है। तो बस ये बेटी मेरी रेडी हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो बस ये था कि बस सर की नमाज़ वगैरह सारे पढ़ के फ्री हो गए थे, तो अभी कोई भी नहीं आया था। तो बस हार पहना दिया था। तो बच्चों को ये होता ना कि बस वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को लगी होती है कि इनके मामू खाला अभी तक कोई नहीं आए। तो बस ये था कि बस बच्चे भी वेट कर रहे थे, मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो बस ये था मेरा। तो बच्चे मेरी बेटी माशाल्लाह से इसका पहला रोज़ा था अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी, तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वरना मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे तंग करेगी। होता है बच्चों का कि भाई वो पानी के लिए तंग करते हैं, किसी चीज़ के लिए तंग करते हैं, कि लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, क्योंकि खाने में थोड़ा तंग करती हैं, खाना स्लो खाती हैं। तो बच्चों को होता है ना कि आपको पता होता है कि भाई बच्चा थोड़ा सा मुझे तंग करेगा। तो बस ये हस्बैंड तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं मेरी बेटी का, कि भाई बता दो कि हम रोज़ा खुशाई कर रहे हैं, हमने सबको इन्वाइट के लिए, पता चल रहा है तुम्हारा रोज़ा ना हो। तो इसी तरह बार बार को बच्चों इसको तंग कर रहे थे। तो बस वो भी बस मजाक मजाक में वो भी बस बाबा से बातें करी जा रही थी। तो खैर बस मेरे छोले रेडी हो चुके थे, उसमें डिश आउट कर दिया था। तो क्योंकि अब मेरे बस रोज़े का टाइम होने वाला था, तो अभी जाहिर सी बात है सबको दूर से आना था, तो अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा था। तो ये था कि सब एक साइड से आ
आ रहे थे। तो बस ये जल्दी जल्दी में सब सारे कंप्लीट कर रही थी। छोले भी मेरे कंप्लीट हो गए, उसमें पापड़ी रेडी कर दिए। तो बस मुझे था कि सारे काम बिल्कुल मैं रेडी हूँ, बस फ़ौरन से मैं दस्तरखान लग जाए, कोई मेरा ये ना हो। सारे काम मैं अकेले खुद ही कर रही थी और कोई भी नहीं था। और हस्बैंड बाहर के काम देख रहे थे, ज़ाहिर सी बात है वो कैटरिंग का था तो वो वहाँ लेने चले गए थे। तो बस मैं अकेली अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी, वरना कोई होता है ना सपोर्ट होती है तो आपको थोड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे अपने काम कर लिए थे। तो बस सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, बस हम निकल गए हैं, बस आ रहे हैं, बस यही बस फ़ोन पे फ़ोन चल रहे थे और बातचीत हो रही थी। तो खैर हस्बैंड भी बस ये समोसे वगैरह लेके आ गए थे बाहर से। तो बस अब मैं इनको निकाल रही थी, सेटिंग कर रही थी कि ताकि जल्दी दस्तरखान लग जाए। तो बस ये काम भी होता है, आपको सारी चीज़ें करनी होती है। बस बाहर से समोसे वगैरह मंगा लिए थे और ये मैंने फूड कट कर लिया था और छोलों की चाट बना ली थी। क्योंकि खाना था तो इतना ज़्यादा हमने अरेंज नहीं किया था, सबने मना कर दिया था कि नहीं बस फूड रख लेना, लेकिन फिर भी मैंने छोले बना लिए थे। तो ये होता है कि भाई आपको रोज़ा होता है कि फिर आपको आसानी हो जाती है। और खैर ये भाभी मेरी एक आ गई थी तो बस वो थोड़ी सी जल्दी जल्दी हेल्प करवा दी कि चलो ना मैं कर दूँ। तो थोड़ी सी मुझे हेल्प हो गई थी। तो वो भी बार बार एक्सक्यूज़ कर रही थी कि नहीं मैं लेट हो गया, क्योंकि वहाँ की लाइट गई हुई थी, सुबह से लेकर शाम तक लाइट गई हुई थी बहुत ज़्यादा, तो प्रॉब्लम हुई। तो ये एक बार बार एक्सक्यूज़ कर रही थी कि मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो खैर बाहर दस्तरखान लगा दी थी, सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी। तो बस रोज़ा खुलने में थोड़ा बस टाइम रह गया था, सभी का वेट हो रहा था कि सब जल्दी से आ जाएँ, सब वक्त पे पहुँच जाएँ। बस रोज़े में ये होता है ना कि सारे साथ रोज़ा खोल लें, तो भाई कि जो जिस चीज़ के मकसद के लिए रोज़ा खुशाई होती है कि रोज़ा सब साथ खोलें। तो बस यही था कि सब साथ आ जाएँ तो वो जल्दी से रोज़ा खुल जाएगा और साथ रोज़ा खोल लेंगे। तो खैर बस बच्चे बैठे हुए थे तो बस बच्चों को भी होता है कि बच्चों की भी इंजॉयमेंट होती है, बच्चों की भी उसमें मेमोरीज होती हैं। तो बस बच्चे भी पूछ रहे थे कि वो रोज़ा कब खुलेगा। तो खैर बच्चों की एक्साइटमेंट होती है कि आने के भाई इनके मामू आ जाएँ, खाला आ जाएँ, बस जल्दी से बार बार जा के देख रहे थे कि बस आ जाएँ, सब आ जाएँ। तो बस यही हो रहा था। और बस बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो बस बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर एक बहाना होता है कि भाई आपने पार्टी कर ली है, बच्चे को रोज़ खुशाई हुई कि सबसे बहन भाई साथ मिलकर बैठ जाते हैं। वरना आजकल का इतना मसरूफ़ दौर है कि बस किसी से टाइम नहीं है, एक आता है तो दूसरे से मुलाकात नहीं होती, तो बस इस तरह से होता है। लेकिन इस तरह के गेट टुगेदर में होता है कि आप सारे बहन भाई मिलकर बैठ जाते हैं, हंस बोल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। भाभी नहीं आई अंदर नहीं है। समझदार इनको कितना रोज़ा लग रहा है अल्लाह। चलो शरबत निकाल लेंगे, शरबत डालें गिलास में। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप तो कहने में जल्दी आ जाऊंगी। तो कब से निकली ड्राइव, सुबह निकली आप? रखा हुआ है शरबत, क्या बात है यहाँ पे? बस बैठ जाओ, मैं बैल बजेगी वहीं बैठ जाओ। इधर देखें, मैडम खड़ी हो, बड़ी खाला ये लें गिलास। ये वो कह रहे हैं निशान वहाँ है गिलास में नमक रखते हैं। ये लो बेटा मरियम, मरियम अस्सलाम वालेकुम। तो खैर बस मेरी बड़ी बहन आ गई थी, आज आप मेरी फैमिली मेम्बर से मिलेंगे। तो बस ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, बड़ी बहन है। तो बस इनको भी मैं कोई कह रही थी कि आप कब आएंगी, तो बस ये कह रही थी मैं जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन इनके मेरे बहनों की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फीवर हो रहा था, तो बस ये था कि लेट आए थे। तो ये मेरी बहन है और ये मेरी भांजी, ये मेरे बड़े भांजे हैं। तो बस ये हम सब बैठे होते इंतज़ार कर रहे थे। बाकी अब आधे लोगों का इंतज़ार होता है कि भाई जल्दी से वो आ जाएँ, तो बस वो भी ऑन द वे थे। तो बस ये था, बस रोज़ा खुलने में चंद ही मिनट रह गए थे, तो बस इंतज़ार होता है कि भाई जल्दी से सब आ जाएँ। तो बस इसी तरह से सबका इंतज़ार होता है जब आप घर में कोई पार्टी रखते हैं या कोई आपके कोई वो होता है गेट टुगेदर होती है, सबको बस ये होता है कि जल्दी से सारे पहुँच जाएँ वक्त पर। तो वो जल्दी से इंतज़ार कर रहे थे, एक दूसरे का पूछ रहे थे कि भाई वो आए अभी तक ही नहीं आई या निकल गए। तो उसी तरह से बातें चल रही थी, जल्दी से फिर वेट भी कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ। बेल पे बेल बजी थी, फिर फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, फिर हम लोग भी फ़ोन कर रहे थे भाई कहाँ रह गया, टाइम शॉर्ट है। तो बस ये इस तरह की चीज़ों में बड़ा ज़्यादा टाइम होता है। और आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, खैर ये लोग दूर से आ रहे थे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था इनको आने में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलिए मरियम ने रोज़ा भाई, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने सब तो भी काम बनने वाले के तो कल हाँ लड़की का कर दो। हाय शरबत और शरबत ला दे मुझे। अभी कॉक रखा है।
और ये मेरी छोटी बहन है, तो बस ये भी बस रोज़ा खुला है, बस फ़ौरन से आई है, जाने हो रही थी तो बस आ गई थी। इसका भी बिल्कुल आने का प्लान नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये बाइक से गिर गई थी, तो बहुत ज़्यादा इसकी तकलीफ़ हो रही थी। तो बस कह रही थी कि मैं देखें मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, तो बच्चे लेकिन ज़िद कर रहे थे कि नहीं आया है, तो बस बच्चों की खातिर बस ये आ गई थी कि नहीं बस मैं आ रही हूँ। तो खैर बस ये था कि वो भी आ गई थी। और बस ये कि रोज़े के बाद तो पता है आपको, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले काम ये होता है, बस आवाज़ें आ रही थी चाय बना लो, चाय बना लो। तो बस चाय सबको चाहिए होती है, बस चाय के इंतज़ार में बैठे। तो खैर मैं चाय बना रही थी कि जल्दी से चाय सबको दे दें। तो बस चाय का ये होता है कि तो रोज़े के बाद कोई चाय नहीं पी ले तो सुकून नहीं मिलता। तो मेरे साथ भी बस यही कि बस मुझे चाय चाहिए होती है फ़ौरन रोज़े के बाद। बस थोड़ी सी मुझे हाफ़ कप चाय मिल जाए, लेकिन बस ये होता है कि फ़्रेश हो जाता है चाय पीने के बाद। तो बस ये मैंने चाय सबके लिए बना ली थी। अब चाय मैं कप पे निकालूँगी सबके लिए। तो करीब बस खाना भी आ गया था। खाने में हमने रबड़ी खीर बनवाई थी और ये चिकन बिरयानी बनवाई थी। तो बस ये के बांटना था रोज़े के बाद। तो ज़ाहिर सी बात जब सब नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे, तरावी पढ़ने चले जाएंगे, तो ये था कि खाना कि तरावी पढ़ के आके खाएंगे। तो बस ये मुझे सामने 2-3 जगह भेजनी थी, तो बस हम जल्दी हस्बैंड निकाल देते कि चलो मैं निकाल के दे देता हूँ, जाके फिर भिजवा देंगे। तो बस ये होता है कि सारे काम पे साथ साथ लगे होते हैं। मैं भी हस्बैंड के साथ साथ लगी हुई थी काम में। तो बस ये खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है। फिर आपको बड़ा मज़ा आता है कि सारे मन भाई बैठे एंजॉय कर रहे थे, बातें चल रही होती हैं। तो अभी तो थोड़े बहुत लोग आए भी नहीं थे, एक भाई नहीं आए थे, भाई की फैमिली नहीं आई थी। तो बस उनको मिस ही कर रहे थे कि भाई आप भी आ जाते। तो खैर वो थोड़ा लेट आए थे। तो बस इसी तरह से होता है कि अच्छा लगता है, आप वेट करते हैं सारे लोग आए, सब बैठ के एंजॉय करें, खाए पिए, तो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर अभी हम लोग तरावी पढ़ के आ गए थे। तो बस ये डिनर चल रहा था। तो डिनर में सारे सब बातें चल रही थी, पता है आपको कितनी बातें हो रही थी, सब बंदे साथ बैठते हैं। तो गर्मी हो गई यार, पंखा मन करती, पंखा खोल दो, और खाना गर्म ठंडा हो जाता ना। पंखा खोल दूं क्या हल्का? गर्मी लग रही भाई है, सही रहे पंखा या खोल के उस साइड पे खाया जाएगा फिर पंखा खुलेगा। हल्के मसाले रखवाई थी कि सब खा लें। अच्छी है, चलें शुक्रिया अल्लाह। अंधेरा तो समझ नहीं आ रहा। ना ये कौन तुम नहीं खा रहे? बाद में खाओ। आप लोग कब खाएंगे बेटे? पापा पहले आप लोग खा ले। चलिए, आप कहाँ जा रही हैं? हैं जिया? अरे हाँ आर्या इधर बैठ जाना बहन, चली जाना। घूमने आ रही हूँ। घूमी आ रही हूँ। चलो इधर हाय मरियम, गज हो गया ना, बुरी बात, जल्दी अच्छा चलो साइड में पीछे खड़े आओ, वहाँ खड़े आओ, वहाँ खड़े आओ, आया ना, आप भी कुछ साइड में भाग गई वो। और खाना खाने के बाद सब बस रूम में आ गए थे। तो बस बातें चल रही थी। यहाँ पर यही होता है जब आपके बहन भाई सब इकट्ठा होते हैं, तो बस ये होता है कि सारी बस बातें चल रही थी, खूब हंसी मजाक होता है। तो हमारे साथ तो यही होता है, सब बहन भाई जब बैठते तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस हंसी मजाक चल रहा होता है। यहाँ से वो बातें हो रही थी, वहाँ से वो बातें हो रही थी, तो सब इतना एंजॉय करते, तो बहुत मज़ा आता। बस अल्लाह ताला सबके बहन भाइयों में इसी तरह से मोहब्बत कायम रखे और सबको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। ये जुड़ गई है फर्स्ट से और ये बच्चा पार्टी, बस बच्चा पार्टी जब आपको पता है बच्चे बैठे तो कितनी रौनक होती है, बस वो शोर हो रहा होता है हर तरफ। तो बस आज का मेरा व्लॉग बस यही था कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।